हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम SPM कॉलेज, दैट इज़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। और यहाँ से हमें बेसिकली रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी आई है। राइट, रिसर्च एसोसिएट बेसिकली इसके अंदर आप लोगों का एनरोलमेंट जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए किया जाता है। एंड आपको ICSSR के थ्रू आपको फंडिंग मिलती है फॉर वट एवर वर्क यू हैव डन। ठीक है, इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु लाइक मेक देयर करियर इन रिसर्च। राइट, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है वेन एवर यू गो फॉर द इंटरव्यू ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर PhD के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये बहुत 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 अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो भी मेंशन हो रखा है, दैट हायर एजुकेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो ये जो भी लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लोर करना, काइंडली अप्लाई कीजिएगा। एंड क्योंकि इसका मिनिमम क्राइटेरिया बहुत बहुत कम है, और सेकेंडली ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से चांस आया जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जो भी लोग एलिजिबल है काइंडली अप्लाई कीजिएगा। यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी वर्थ रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस रिसर्च। राइट, तो यहाँ पे ड्यूरेशन इन्होंने बता रखा 10 मंथ है, मतलब और उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। और यहाँ पे 10 मंथ अगर आपका ड्यूरेशन है तो आपको प्रॉपर एक रेम्यूनरेशन दिया जाता है जो अराउंड 30K से ज़्यादा होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 30K तो रहता ही रहता है, राइट, फॉर द वर्क यू हैव डन। राइट, फिर यहाँ पे इन्होंने एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता रखा है, तो देख लीजिए बहुत ही नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांग रखा है। राइट, PhD में स्लैश लगा हुआ है, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, राइट, कि आपका PhD होना ही हो। ठीक है ना। एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन दे रखा है कि अगर आपके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो यू विल डेफिनेटली गेट अ प्रायोरिटी। राइट, यहाँ पे देखिए सैलरी इन्होंने मेंशन कर रखा 47,000। मैं आपको 30K बता रही थी, तो उससे तो ज़्यादा ही है। 47,000 पर मंथ आपको मिलेगा। तो ये एक तरह का एक कह लीजिए बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सैलरी मिल रही है, दैट इज़ ओके। ठीक है, बट इसके साथ आपको एक बहुत अच्छा एक रिज्यूमे के लिए पॉइंट भी मिल जाता है। ठीक है, कि दैट यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन रिसर्च एसोसिएट, वो भी एफिलेटेड अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। राइट, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और यहाँ पे वर्क डिस्क्रिप्शन दे रखा है दैट व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली व्हेन यू आर गोइंग टू एनरोल इट। ठीक है ना। तो वर्क के अंदर बेसिकली जो भी रिसर्च का काम होता है वो सारा करना होता है। डेटा कलेक्शन, डेटा मैनिपुलेशन एंड देन रिजल्ट फाइंडिंग, सारा काम करना होता है। राइट, फिर यहाँ पे इंटरेस्टेड स्टूडेंट के लिए इन्होंने बता रखा है कि एक यहाँ पे ना आपको ID दे रखा है। ठीक है ना, ये इस ID पे क्या करना है, आपको मेल करना है अपना CV और जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एक PDF के अंदर अटैच करके सेंड करना है। या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको ये जो पूरी PDF है ना वो वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो यू कैन एक्सेस दिस PDF फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल एज फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे भी ये PDF अवेलेबल है, तो जहाँ से भी आप कन्वीनियंट हो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेट एंड टाइम उसके अंदर मैंशनड है आपका, राइट, 28 फरवरी। तो बहुत टाइम है, आप आराम से फिल कर दीजिएगा। एंड सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कोई फ़ीस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़ीस पेमेंट नहीं है। तो जो भी लोग एलिजिबल है आप अप्लाई कीजिएगा, इंटरव्यू के लिए जाइएगा। राइट, हैव द एक्सपीरियंस, इट डजेंट मैटर वी सेलेक्ट और रिजेक्ट, बट वी गॉट सम एक्सपीरियंस। राइट, एंड सबसे अच्छी बात क्योंकि इसके अंदर फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो आप प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं। राइट, और रुक जाइए, आई हैव 2 मोर वैकेंसी। ठीक है, उसे भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट पे आपको हेल्प डेस्क नंबर मिल जाता है। ठीक है, आप SPM की वेबसाइट पे जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर होता है, वहाँ से आप कॉल या मेल करके अपना रिजॉल्व करा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द कमेंट बॉक्स और द टेलीग्राम लिंक, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। इधर यू कैन कॉन्टैक्ट टू द यूनिवर्सिटी और मे बी अनदर वे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर।
दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम श्री औरबिंदो कॉलेज। ये इवनिंग है और यहाँ पे हमारी बेसिकली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे आपका पे लेवल कुछ 81,000 तक जा रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम एज इन्होंने बता रखा है। एंड ये आपका जो वैकेंसी है वो डेपुटेशन बेसिस पे है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। पॉइंट इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, तो आप प्लीज़ अपॉर्चुनिटी तो मत ही छोड़िएगा, ठीक है। आपको कुछ समझ में आए ना आए, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी, ठीक है। आप एलिजिबल है, यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट, राइट। बिकॉज रिजेक्शन और सिलेक्शन वो हमारे हाथ में नहीं है, वो बात की बात है। बट जो हमारे हाथ में, वी विल हैव टू फोकस ऑन दैट फर्स्टली, राइट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन ही मांग रखा है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड और पार्ट, ठीक है ना। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट एवरीवन इज़ एलिजिबल फॉर दैट। तो मतलब पॉइंट इज़ कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, ठीक है। डिजरेबल थिंग दे रखा है, फिर नोट दे रखा है, और लास्ट डेट आपका 26 फरवरी है 5 बजे तक, ठीक है ना। हाँ, आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन, ठीक है ना। इन्होंने प्रॉपर दे रखा है। एंड मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ दैट बिफोर अप्लाइंग यू हैव टू रीड द PDF थोरोली, ठीक है ना। आपको चाहे सब कुछ समझ में आ गया है या कुछ नहीं समझ में आया, बट आपको बिफोर अप्लाइंग आपको PDF को अच्छे से पढ़ना है, right, because sometime I maybe miss some important points, right, but I'll try my best कि कुछ भी मिस ना हो, ठीक है ना। बट फिर भी इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप PDF को पढ़ के ही फॉर्म फिल करें, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 26 फरवरी इज़ द डेट, एंड आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है ना। एंड मैं आपको बताती हूँ कौन सा एप्लीकेशन सबमिट करना है। पीरियड इन्होंने बता रखा है 1 ईयर, और फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है एज़ पर द कॉलेज रिक्वायरमेंट। फिर इसके बाद ये इन्होंने बता रखा है UGC के अकॉर्डिंग है सब कुछ। एंड देन कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप पढ़ लीजिएगा, राइट। So this is the form, ठीक है। You have to take a print out, fill it and then submit it. एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप जो फॉर्म है बहुत ही ध्यान से फिल करें, ठीक है। कुछ भी गलत ना फिल करें, और आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली कॉलेज से बात कर सकते हैं, राइट। तो ये पूरा फॉर्म है, आपको फिल करना है, एंड देन आपको बेसिकली यू हैव टू सेंड इट, राइट। और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनी इनएडवर्टेंट मिस्टेक in the process of selection which may be detected at any stage, the college reserve the right to withdraw या modify और cancel communication made to the candidate, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, राइट। मतलब कोई भी मिस्टेक हो जाती है आपके साइड से, या फिर मतलब अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया है जो रॉन्गली डेटा को मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। तो आप बहुत ही सोच समझ के अपना डिटेल्स वगैरह फिल कीजिएगा, बिकॉज आपका एक प्रूफ लगेगा। अगर आप कुछ भी क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ प्रूफ फॉर दैट क्लेम, राइट। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट पर। दिस इज़ द थर्ड एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, LSR। बहुत रिनाउंड कॉलेज है, यहाँ से भी वैकेंसी आई है आपकी। जो हमारे पास पोस्ट है वो हमारे पास है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, JR असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। सो इसका फॉर्म जो है बेसिकली आपको ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको इस सारी पोस्ट का फॉर्म मिल जाएगा। तो यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू हैव टू बेसिकली डाउनलोड द फॉर्म एंड देन फिल इट, एंड आपको सबमिट करना है। तो उन्होंने बता रखा है कि आप वर्किंग डे में जाके उसको सबमिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज में जाके भी फॉर्म ले सकते हैं। बट वर्किंग टाइम पे जो 9:30 से 12:30 बजे तक है, फिर शाम को 2:30 से 4:30 बजे तक है। तो जब भी आप कंफर्टेबल हैं आप अपना जाके फॉर्म वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो और वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और फीस हमारा जनरल के लिए 1000 है, और बाकी सब के लिए आपका SC और ST के लिए 800 है। बाकी OBC UR एंड EWS का सेम ही है, राइट। एंड जो लास्ट डेट है वो 15/3/2024 है। आपको सारे टेस्टिमोनियल अटैच करके, एवरीथिंग अटैच करके आपको कॉलेज पहुंचा देना है उसको, राइट। और इन्होंने बोल रखा है कि कोई भी अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू दिस एडवर्टीजमेंट तो वो डेफिनेटली आपको इसी वेबसाइट पर बताया जाएगा,
वेबसाइट का लिंक ये ऊपर गिवन है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपल इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोटिस सेक्शन पे, ठीक है। कोई भी एडिशनल अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो इसी सेक्शन में आएगा। अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है या फिर इंटरव्यू की डेट आती है, एवरीथिंग बी हेयर ओनली। एंड अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे। फॉर दैट यू कैन फॉलो माई चैनल फॉर मोर अपडेट, राइट। और यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लस हमारे पास वैकेंसी है, अपर लिमिट भी दे रखा है, और आप पे लेवल तो देख ही रहे हैं कितना अच्छा है, राइट। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये बहुत रिनाउंड कॉलेज से आई है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या करना है, जो फीस है ना वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजनी है। डिमांड ड्राफ्ट में नाम होना चाहिए जो भी इन्होंने दे रखा है बोल्ड में, प्रिंसिपल लेडी श्री राम करके, ठीक है ना। आपको ये मतलब 2 के कॉलम में आपको ये फिल करना है, और वट एवर द अमाउंट इज़ गिवन उतना आपको पे करना है, राइट। और आपको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके फॉर्म फिल वगैरह करके फिर आपको सबमिट करना है। आई होप दैट यू आर क्लियर विद ऑल द इन्फॉर्मेशन। कुछ भी डाउट रहता है फील फ्री टू आस्क मी, एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू दी कॉलेज एज वेल, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी रहता है, ठीक है। वहाँ पे आप यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, राइट, एंड गेट योर क्वेरी रिजॉल्व। फ्यूचर में इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वर्थफुल। सो थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।